है, जो सवाल मैं बताता हूँ वो आपके एग्जाम के अंदर आते हैं। ये है बीए सेकेंड ईयर के लिए, चाहे आप कोई भी कोर्स कर रहे हो, बीए, बीएससी, बीकॉम। टाइम रहने वाला है 3 घंटे और मैक्सिमम मार्क्स रहने वाले हैं आपके 17। चलो रे भाई, वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है साथियों, पहला क्वेश्चन है, इतिहास के पुरातात्विक स्रोतों से क्या तात्पर्य है? यानी इतिहास के जो पुरातात्विक मतलब पुराने स्रोतों से क्या तात्पर्य है? एकदम सीधा, सिंपल और शॉर्ट तरीके से बताऊंगा, आसान भाषा के अंदर। तो शिलालेख, सिक्के, स्मारक एवं इस्पातीय अवशेष जो इतिहास की जानकारी देते हैं। क्या मैं आपको बताता हूं। तो शिलालेख किसे कहते हैं? जो पत्थर होते हैं उस पर लेख लिखा होते हैं उसे बोलते हैं शिलालेख। सिक्के आपको पता है। स्मारक और स्थापत्य के जो अवशेष मिलते हैं, जो इतिहासकार जानकारी देते हैं, उसे हम कहते हैं इतिहास के पुरातात्विक स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्ता व्यवस्था किससे संबंधित है? जो इक्ता व्यवस्था है वो है सल्तन काल की भूमि, राजस्व एवं प्रशासनिक व्यवस्था से। ठीक है, समझ में नहीं आया सवाल तो कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। खिलजी बाजार नियंत्रण नीति का उद्देश्य क्या था? 100% आपका एग्जाम के अंदर छप चुका है कि खिलजी बाजार नियंत्रण नीति का उद्देश्य क्या था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या? सेना को सस्ता जीवन और विद्रोह से रोकना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आप सभी का, मनसबदारी प्रणाली किसने विकसित की? दिस इज 1000% इंपोर्टेंट है कि एजुकेशन सवाल के अंदर पूछा जाएगा कि मनसबदारी है जो अकबर ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आप सभी का साथियों, सुलह ए कुल का अर्थ क्या है? तो सुलह ए कुल का अर्थ होता है साथियों सर्वधर्म समभाव, सभी धर्म के प्रति समान भाव। छठा क्वेश्चन है, अष्टप्रधान परिषद किससे संबंधित है? तो वो है साथियों शिवाजी के मराठा प्रशासन से। 100% सवाल आपका एजिटेड सवाल के अंदर पूछा जाएगा कि अष्टप्रधान परिषद किससे संबंधित है? तो वो है शिवाजी के मराठा प्रशासन से। अगला है, भारत में सबसे पहले कौन सी यूरोपीय शक्ति आई थी? तो वो आई थी पुर्तगाली। अब बात करते हैं आपके सेक्शन बी के बारे में, जिसके अंदर आपको टोटल 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उन पे से आपको 4 क्वेश्चन करने और प्रत्येक क्वेश्चन आएगा 7 नंबर का, मतलब टोटल 28 नंबर का सेक्शन बी आने वाला है। 4 क्वेश्चन बताऊंगा, उनमें से 3 से 4 टोटल पूरे में से पूरे आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिल जाएंगे। लिखना कैसे ताकि 7 में से 7 नंबर मिलेंगे वो बताता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है आपके सेक्शन बी का, दिल्ली सल्तनत की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण पर संक्षेप में लिखिए। यानी जो दिल्ली सल्तनत की स्थापना कैसे हुई और सुदृढ़ीकरण कैसे हुआ, आपको संक्षेप के अंदर बताना। आपको सिंपली 7 पॉइंट बताने। पहला है साथियों, भारत की राजनीति विखंडन स्थिति थी। क्या है? दिल्ली सल्तनत की स्थापना का प्रमुख भारतीय राजनीति थी वो विखंडन की स्थिति में थी। दूसरा था मोहम्मद गोरी के आक्रमण से। तीसरा था साथियों कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापना की गई थी दिल्ली सल्तनत की और इल्तुतमिश की प्रशासनिक नीतियों के कारण। और फिफ्थ है साथियों इक्ता प्रणाली का विकास। सिक्स है केंद्रीय शासन और सातवां है सल्तनत की स्थायी प्राप्ति। ये 7 पॉइंट है, इस कारण दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी और सुदृढ़ीकरण हुआ था। इसमें से आपको 7 में से 7 नंबर पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है, खिलजी समाजवाद की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। यानी जो खिलजी समाजवाद था उसकी कौन सी प्रमुख विशेषताएं थी वो आपको बताना है। पहला साथियों बाजार नियंत्रण नीति, यानी खिलजी शासन के वजह समय बाजार नियंत्रण की नीति थी, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। और दूसरी थी साथियों अनाज एवं वस्तुओं के निश्चित मूल्य, अनाज और वस्तुओं के निश्चित मूल्य रखे गए थे खिलजी वंश के समय। तीसरा था जमाखोरी पर रोक लगा दी गई थी साथियों, ये एक खिलजी समाज की प्रमुख विशेषता थी। चौथा था साथियों सैनिकों को नगद वेतन। याद रखना सबसे पहले खिलजी वंश ने ही जो सैनिक थे उनको नगद वेतन देने की प्रणाली शुरू की थी। पांचवा है साथियों राज्य द्वारा निगरानी रखी गई थी। छठा है विद्रोह रोकने का प्रयास किया गया और अल्पकालिक सफलता भी इनको मिली थी। ये प्रमुख थी खिलजी वंश की विशेषताएं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आप सभी का, फिरोज शाह तुगलक की प्रशासनिक एवं धार्मिक नीति का वर्णन कीजिए। जो फिरोज शाह तुगलक था उसकी प्रशासनिक एवं धार्मिक नीति का क्या थी उसका वर्णन करना है। तो सबसे पहले साथियों जो फिरोज शाह तुगलक था उन्होंने नहरों का निर्माण करवाया। दूसरा था उन्होंने शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की। जो फिरोज शाह तुगलक था वो शिक्षा के संस्थाओं शिक्षा के केंद्रों की स्थापना की थी। एकताओं को वंशानुगत होना, जो फिरोज शाह तुगलक था वो एकताओं को वंशानुगत किया, यानी इसका ये भी राजा बनेगा, इसकी औलाद राजा बनेगी, फिर इसकी औलाद राजा बनेगी। और फिर जजिया करे साथियों इन्होंने समाप्त किया था या लगाया था, ये आप मेरे को कमेंट करके बताना। अगला है साथियों उलेमा का प्रभाव और छठा है लोक कल्याण के कार्य और सातवां है प्रशासनिक थिलता। ये साथियों 7 प्रमुख रूप से थे। और अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है साथियों शेरशाह सूरी के प्रशासनिक सुधार लिखने। जो शेरशाह सूरी था उसका प्रशासनिक सुधार क्या थे वो बताने। पहला था भूमि का नाप, शेरशाह सूरी ने फर्स्ट बार भूमि का नापन प्रक्रिया शुरू की थी। दूसरा था निश्चित लगान, उन्होंने लगान को कम कर दिया था। सड़क व सराय व्यवस्था की थी, इन्होंने सड़कों का निर्माण कराया था शेरशाह सूरी ने और सरायों की व्यवस्था की जिससे जो यात्रीगण थे वो ठहर सके। ठीक है, फिर इन्होंने डाक व्यवस्था लागू की। चौथी सबसे बड़ी शेरशाह सूरी की प्रशासनिक व्यवस्था थी कि उन्होंने डाक सेवा शुरू की थी और इन्होंने कड़ा कानून बनाया था। 5वीं इनकी ये विशेषता थी। छठी विशेषता थी साहित्य न्याय व्यवस्था, जो
न्याय व्यवस्था थी इनकी सुदृढ़ ढंग से चल रही थी और स्थायी प्रशासनिक प्रभाव था। ये प्रमुख 7 विशेषताएं थी। अगला क्वेश्चन है शिवाजी की सैन्य नीति की विशेषताएं बताइए। महाराज शिवाजी थे, उनके सैन्य नीति कौन कौन सी थी, उनकी विशेषताएं बतानी है। पहला है उन्होंने गुरिल्ला युद्ध अपनाया। गुरिल्ला युद्ध क्या होता था, जैसे कि सामने वाले 1000 जन है और इधर समझो चलो 100 जन ही है, तो वो चुप चुप के इन 1000 पर वार करते थे, वो बोलते थे गुरिल्ला। ठीक है। किलों का महत्व, शिवाजी ने अन्य किलों का, बहुत सारे किलों का निर्माण करवाया था। तेज गति से आक्रमण करने वाले योद्धा थे। स्थानीय समर्थन था इनका, जो लोग स्थानीय थे इनका समर्थन मिला था शिवाजी को। अनुशासित सेना थी, एकदम अनुशासित साथ पूरी पूरी सेना थी और समुद्री शक्ति इनके पास थी और मुगलों को इन्होंने चुनौती दी थी। ये प्रमुख रूप से 7 जो पॉइंट है वो आपके शिवाजी के प्रति विशेषताओं को दर्शाते हैं। अब हम सेक्शन बी के बारे में बात करेंगे। सेक्शन सी के बारे में जो आपके 2 क्वेश्चन करने हैं, 4 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से 2 क्वेश्चन करने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 14 नंबर का होगा और 28 नंबर का आपका सेक्शन होने वाला है। शुरू करते हैं, उससे पहले आपको बता देता हूं, अगर आप चाहते हो, आप ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है और टॉपर बनना चाहते हो, एकदम फुल फ्लेश एक रात के अंदर ही सब कुछ गेम पलटना चाहते हो, तो मैंने गोल्ड मेंबरशिप वालों के लिए कोर्स लॉन्च कर दिया है साथियों, बैक बेंच टू टॉपर। उसे आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या यूट्यूब पर गोल्ड मेंबरशिप लेके भी उस कोर्स को आप देख सकते हो, फ्री के अंदर मिल जाएगा। बाकी अगर आप चाहते हो, अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या पढ़ रहे हो, टोटल आपके 20 लेसन है आपके HI 03 के अंदर, हिस्ट्री के अंदर, तो टेंशन मत लो, मैंने आपके लिए 3 SI मॉडल पेपर प्लस आपको 20 लेसन की समरी वाला PDF सारा का सारा एक ही जगह मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में अंदर लिंक है, आप वहां से इस PDF को डाउनलोड कर सकते हो। अभी डाउनलोड करने पर आपको 2 चीजें फ्री में मिल जाएगी, एक तो 2 SR के ऐसे और मॉडल पेपर प्लस आपको 20 लेसन की समरी मिल जाएगी, जिससे मेरे पूरे 12 महीने की मेहनत को आप 1 घंटे में डाउनलोड करके टॉप कर सकते हो। तो फटाफट जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है इस वीडियो को देखने के बाद। तो सेक्शन सी को शुरू करते हैं। तो साथियों किसी 2 के उत्तर देने आपको। पहला क्वेश्चन है अकबर की धार्मिक नीति है उसके महत्व का विवेचन कीजिए। तो अकबर था, उसकी धार्मिक नीति क्या थी, उसके महत्व का विवेचन करना है। तो सबसे पहले जानते हैं साथियों, अकबर उदार शासक था। उदार का मतलब क्या होता है, अकबर मतलब सभी के प्रति समानत्व भाव रखने वाला। धार्मिक सहिष्णुता अपनाई अकबर ने और सुए कुल की नीति इन्होंने अपनाई थी अकबर ने। ठीक है साथियों, और जज्जिया कर को समाप्त कर दिया था अकबर ने। ठीक है, और राजपूतों से इन्होंने मैत्रिक मित्रता रखी, यानी जो अकबर था ना साथियों बहुत इंटेलिजेंट था, वो राजपूतों से यानी मित्रता की और अपने पास रखा, विवाह संबंध बनाए और इबादत खाना की स्थापना की इन्होंने। दीन इलाही की शुरुआत की थी अकबर ने और विभिन्न धर्मों का सम्मान किया था, क्योंकि आपको पता हो राजा मान सिंह उनके प्रमुख थे। ठीक है, उन्होंने सामाजिक समरसता सत्ता की थी, राजनीतिक स्थिरता की थी, विद्रोह में इनके समय कमी हुई थी, प्रशासन मजबूत हुआ साथियों और सांस्कृतिक एकता देखने को मिली हमें। और निष्कर्ष यह है कि जो अकबर था उन्होंने एक सफल नीति अपनाई थी। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन है आप सभी का, वो है औरंगजेब की नीतियों एवं मुगल साम्राज्य के पतन के कारण लिखिए। यानी जो अंग्रेजी की नीतियाँ की थी और मुगल साम्राज्य के पतन क्यों हुआ था इसके कारण बताते हैं। पहला थी साथियों धार्मिक कट्टरता और जज्जिया कर पुनः लागू कर दिया था अकबर ने बंद किया था, औरंगजेब ने वापस शुरू कर दिया था। दक्खन युद्ध नीति अपनाई थी इसने साथियों। आर्थिक संसाधनों को क्षति पहुंचाई थी, लगातार युद्ध करता रहा ये औरंगजेब। ठीक है साथियों, एंड मराठा विद्रोह शामिल हुआ था साथियों इसके अंदर, और सिकोले आंदोलन कर दिया, जाटों ने विद्रोह कर दिया और प्रशासनिक चीजें जो कमजोर हो गई थी साथियों, और उत्तराधिकारी का संकट हो गया था और कमजोर उत्तराधिकारी रह गए थे पीछे, और सामंतों की शक्ति में वृद्धि हो गई थी साथियों, और केंद्रीय सत्ता का ह्रास हो गया था। इस प्रकार साथियों निष्कर्ष साम्राज्य के पतन की ओर बढ़ गया था। इस प्रकार मैंने आपको ये पूरा का पूरा पेपर बता दिया है साथियों, जिसमें से आपको 40 से 50 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो आपका एक भी क्वेश्चन दूर ना जाए, सब आपके पास रहे, तो टोटल आपको 20 लेसन की समरी प्लस 2 और इसके अलावा मॉडल पेपर फ्री के अंदर मिल जाएंगे। इस मॉडल पेपर को फटाफट डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। एक PDF बराबर मेरे 12 महीने की मेहनत सिर्फ 1 घंटे के अंदर आप टॉप कर सकते हो। तो फटाफट डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, बाकी देख सकते हो सारा का सारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप इसको PDF के अंदर मिल जाएगा।